की है। सरकार इसमें बैकफुट पे भी चली गई थी, लगातार कार्रवाई होने की वजह से काफी मामला जो है वो पूरे दिल्ली स्तर पे भी चला गया था। पूरे देश में इस पूरे मामले पर भी चर्चा का एक विषय रहा कोयला घोटाला। तो ये अगर हम बात करें प्रदेश में जिस तरह से कोयला घोटाला, और कहीं ना कहीं भटगांव एक अलग पहचान रखता है कोयला को लेकर, वहां पर अगर हम भी बात करें तो लोग स्वास्थ्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो व्यवस्थाएं सरकार को बनानी चाहिए वो नहीं बन पाई है, जिसके चलते वहां पर मौतें काफी पर्यावरण समस्या की वजह से भी हुई है। तो ये भी एक मामला रहा है, स्वास्थ्य को लेकर सरकार बहुत कुछ काम नहीं कर पाई है। और आपने कहा कि जैसे कांग्रेस के सिंगल ही पारसनाथ रजवाड़े जी का नाम गया था, इसलिए उनको टिकट दिया गया। उनके कांग्रेस में वहां पे कोई खड़े होने के लिए भी नहीं है, वहां पर मतलब प्रत्याशी ही नहीं है। ऐसे में भाजपा के लिए कितनी मुश्किल होगी ये डगर। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए तो नया उम्मीदवार है और बीजेपी कोई हैवीवेट उम्मीदवार वहां उतार नहीं पाई है, इसलिए मुश्किलें तो बीजेपी के सामने कई है। कांग्रेस के सामने थोड़ी सी मुसीबत इस बात को लेकर है कि जो पूरा कोयले का एरिया है, कोयले उत्खनन की वजह से वन के क्षेत्र में खासा जो दखल है वो बढ़ा है। और सरकार में होने के कारण लोग उम्मीद करते थे कि कांग्रेस तो कम से कम बचाएगी, पर वो जो हाथियों का कॉरिडोर बन रहा है, कोयले के लिए जो अलग से लीज में जमीन दे दी गई है, राजस्थान को जो कोयले के लिए जमीन दी गई है, वो सारी चीजें इसी विधानसभा के आसपास फैली हुई हैं। तो वहाँ आवाजाही करने वाले जो यहाँ के निवासी हैं उनमें ये मुद्दा काफी इफेक्ट करेगा। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम इससे संबंधित नहीं हैं, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जंगल को भी, जमीन को भी, आदिवासियों को भी। लेकिन उन सब के बावजूद लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं कि भाई आखिर सरकार तो आपकी है, आपने क्या कदम उठाया, आपके हाथ क्यों बंधे हुए हैं। तो इस तरीके के सवालों के बीच ये भटगांव का जो चुनाव है वो हमें देखने को मिलेगा। प्रत्याशी के लिहाज से तो कांग्रेस ने काफी नई नवेले उम्मीदवार को वहां उतारा है। वो पूरा क्षेत्र जो है एक बार उपचुनाव में भी बीजेपी जीत चुकी है और वहां पर रविशंकर त्रिपाठी भी जीत चुके हैं। तो ये वो छात्र नेता से निकले हुए लीडर थे जो कि बृजमोहन अग्रवाल के साथी माने जाते थे। तो वो पीढ़ी एक खत्म हो गई है, अब नई पीढ़ी को संभालना है। तो बीजेपी में क्या उतने कैपेबल लोग हैं जो कि इस तरीके से पारसनाथ रजवाड़े का मुकाबला कर सकें, ये देखना होगा। टीएस सिंहदेव के समर्थकों की संख्या भी ज्यादा है, तो उनका भी एक फैक्टर होगा। टीएस सिंहदेव कोशिश कर रहे हैं कि जो संभाग है पूरा सरगुजा का, जहां उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिलाई है, वो ज्यादा से ज्यादा जिताएं, ताकि उनकी एक प्रतिष्ठा भी बन सके कि भाई सरगुजा मैं तो जिता के ले आया, बाकी आप बताइए। तो एक दावा करने के लिए टीएस सिंहदेव को इस सीट को जिताना होगा और उनको भी इसमें काफी मेहनत करनी है। आगे इस विश्लेषण पर भी हम चर्चा